हाय एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस इंटरनल एनर्जी। ठीक है, प्रीवियस सेशन में हमने क्या डिस्कशन किया था? हमने फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड सेकेंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट डिस्कशन किया था, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमारा नेट गेट प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, आज देखेंगे क्या है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है ये 11 12 में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, फिर ओवरव्यू थोड़ा कर लेता हूँ। पहले देखो इंटरनल एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी लॉक्ड अप इन ए सिस्टम या विद इन ए बॉडी, जो भी बोल सकते हो। द एनर्जी लॉक्ड अप, द टोटल एनर्जी लॉक्ड अप विद इन ए सिस्टम। ठीक है, तो कौन सा सिस्टम का कितना एनर्जी है, ठीक है, टोटल एनर्जी कितना है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमेशा आपने देखा होगा डेली निकाला जाता है। ठीक है, सिर्फ हम एक्सपेरिमेंटली चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, बट वी कैन नॉट फाइंड आउट द एग्जैक्ट एनर्जी लॉक्ड अप विद इन ए सिस्टम। तो ये जो एनर्जी लॉक्ड अप होता है ये 3 वे में लॉक अप होता है। ठीक है, एक होता है जो सिस्टम का या जो एटम हो या मॉलिक्यूल हो, ठीक है, उसका न्यूक्लियस में जो एनर्जी रहता है जिसको न्यूक्लियर एनर्जी आप बोलते हो। ये एनर्जी कब निकलता है? जब हम न्यूक्लियस को स्प्लिट अप करते हैं। ठीक है, ये जनरली न्यूक्लियर एनर्जी बहुत पावरफुल होता है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, एंड एक होता है केमिकल बॉन्ड में जो जितना एनर्जी रहता है इसको केमिकल एनर्जी बोलते हैं। केमिकल बॉन्ड में जितना एनर्जी रहता है उसको क्या बोलते हैं हम? केमिकल एनर्जी, जो कि हम थर्मोडायनामिक में डिस्कशन कर रहे हैं। जो एनर्जी ये होता है हमारा जनरली केमिकल एनर्जी। ठीक है, एंड थर्ड टाइप का क्या है सर? थर्ड टाइप का बाय पॉजेस द वर्चुअल पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, ये सब एनर्जी। ठीक है, तो 3 वे में एनर्जी लॉक्ड अप स्टोर्ड होके रहता है सिस्टम में। एक होता है न्यूक्लियस में, एक केमिकल बॉन्ड में जिसको केमिकल एनर्जी बोलते हैं, जो न्यूक्लियस में रहता है उसको न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं, एंड एक होता है वर्चुअल पोटेंशियल एनर्जी, हमारा वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, ये सब एक होता है। ठीक है, तो ये सारे एनर्जी का सम अप को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। ठीक है, हो गया। देखो एवरी सिस्टम इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स केमिकल नेचर एज वेल एज अपॉन इट्स टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। दिस एनर्जी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी, और वी कैन से इन सिंगल वर्ड, in single sentence we can say the energy, the total energy locked up in a system is known as internal energy। तो वो जो लॉक्ड अप होता है एनर्जी सिस्टम है वो 3 टाइप्स में हो सकता है। ठीक है, एक न्यूक्लियस में एनर्जी होता है उसको न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं, एक केमिकल बॉन्ड में एनर्जी होता है उसको केमिकल एनर्जी बोलते हैं, एंड एक होता है हमारा पोटेंशियल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल। ठीक है, तो देखो तो टोटल हमारा जो यू टोटल मतलब इंटरनल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यू। ठीक है, थोड़ा ज्यादा बेसिक हो रहा है। ठीक है, पता है, कोई नहीं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होता है? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूक्लियर, बॉन्डिंग। ठीक है, ये बॉन्डिंग ये क्या होता है? ये हमारा केमिकल एनर्जी जनरल होता है। ये न्यूक्लियर एनर्जी, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, पोटेंशियल, ये सब एनर्जी होता है। ठीक है, द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एनर्जी is not known because the chemical nature include indeterminate factors such as movement of molecules, the manner in which the molecules are put together, the nature of individual molecule, the arrangement and the energy possessed by the nucleus। ये सब को हम डिटरमाइन नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने बोला जैसे एनर्जी कितना लॉक्ड अप होके रहा है सिस्टम में वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसीलिए ठीक है, मॉलिक्यूल में कितना वाइब्रेशन हो रहा है, उनका अरेंजमेंट, ये सब को हम एग्जैक्ट उसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते। ठीक है, पर सिस्टम ऑलवेज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज मेजर, इट कैन बी आइदर जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। सोचो एनर्जी नेगेटिव हो सकता है, मतलब एनर्जी जीरो हो सकता है, पॉजिटिव, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हो। ठीक है, पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। प्रॉपर्टी देखते हैं, ये पता है आपको, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? मास डिपेंडेंट। ठीक है, ये एक स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन मतलब क्या है? सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट में डिपेंड करता है। इसका यूनिट क्या है? जूल, किलो जूल, कैलोरी, किलो कैलोरी, एनर्जी का यूनिट आपको पता है। ठीक है, तो ये था
इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब देखते हैं वर्क। वर्क क्या होता है? द एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन टेम्परेचर, ठीक है, उसको हम बोलेंगे अदर देन डिफरेंस इन टेम्परेचर इज नोन एज वर्क। तो एनर्जी सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में एनर्जी जो एक्सचेंज होता है, ठीक है, विदाउट इफ एनी फैक्टर, विदाउट हमारा डिफरेंस इन क्या है, डिफरेंस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का डिफरेंस के अलावा बाकी कौन सा भी फैक्टर हो जिसकी वजह से सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में एनर्जी चेंज को हम बोलते हैं वर्क, ठीक है। एक देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं, इलस्ट्रेशन फॉर वर्क। कंसीडर ए सिलेंडर विथ एन आइडियल गैस एनक्लोज्ड इन इट, ठीक है। When the compression of gas is done by applying force on the piston in the downward direction, the energy given by the surrounding during this compression is stored in the system, ठीक है। Since exchange of energy is not due to the difference in temperature between system and surrounding, it is known as work। मतलब एक सिलेंडर लिया हमने, इसमें हमने कुछ आइडियल गैस रखा, ठीक है, इसमें एक पिस्टन अटैच किया, इस पिस्टन को जब डाउनवर्ड, इस पिस्टन के जो ऊपर जो प्रेशर डालेंगे वो डाउनवर्ड आएगा, ठीक है, तो इसकी वजह से एनर्जी का एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वर्क। तो हम वर्क कर रहे हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में, वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से नहीं, हम उसको मतलब प्रेशर का डिफरेंस आया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम वर्क। देखो ये था, ऐसा था, इसको जब ये पिस्टन था, इस पिस्टन के ऊपर कुछ लोड रख दिया हमने, तो ये नीचे आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एक वन टाइप ऑफ वर्क, ठीक है। और एक देखते हैं, कंसीडर ए बॉक्स विथ एन आइडियल गैस एनक्लोज्ड इन इट, ओके। द हीटिंग फिलामेंट अटैच्ड टू द बॉक्स इज कंसीडर एज द सिस्टम एंड द बैटरी कनेक्टेड टू द फिलामेंट, हम क्या करेंगे, एक सराउंडिंग, ठीक है। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द फिलामेंट इट ग्लोज विद द हीटिंग which heats up the gas inside, ठीक है। The exchange of energy in this case is not due to difference in temperature between system and surrounding, इसको also हम वर्क बोलते हैं। देखो ऐसा था, एक फिलामेंट को हमने कनेक्ट किया, एक आइडियल गैस इसमें था, ठीक है, हमने क्या किया, इसको सिस्टम, इसको सराउंडिंग लिया, ये फिलामेंट को सिस्टम लिया, जब इसमें हमने क्या करंट फ्लो किया, ये ग्लो किया, ठीक है। तो ग्लो किया तो हीट, यहाँ पर फिलामेंट जब क्या कहता है, फिलामेंट को जब हम ग्लो कराते हैं, ठीक है, या कोई इलेक्ट्रिक बल्ब कुछ टाइम के बाद आप उसको मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब को आपने ऑन कर दिया, ठीक है, कुछ टाइम बाद आप उसको टच करेंगे तो ये वो क्या होता है, हीट हो जाता है, ठीक है। वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हुआ, ठीक है। तो ये वन टाइप ऑफ वर्क होता है। कंसीडर आवर सोलर सिस्टम टू बी ए सिस्टम, ठीक है, हमारा सोलर सिस्टम को एक सिस्टम कंसीडर करते हैं। व्हेन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ऑकर्स फ्रॉम सन टू अर्थ, दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज नाइदर वर्क नॉर हीट। क्या बात कर रहे हो, हमने अब सोलर सिस्टम को एक सिस्टम कंसीडर किया, जब हमारा क्या था, सन से एनर्जी आ रहा है, एक्सचेंज हो रहा है हमारा अर्थ के बीच में, उसको हम नाइदर वर्क नॉर हीट बोलते हैं। क्यों सर? During this transfer of energy, the difference in temperature is there between sun and earth, but both are parts of the system. Thus, the energy does not cross the boundary of the system, and in this case, only redistribution of energy is there in the system. ठीक है, तो ये एक बढ़िया एग्जाम्पल है। हमारा सोलर सिस्टम को अगर हम एक सिस्टम कंसीडर करेंगे, सोलर सिस्टम को हमने एक सिस्टम कंसीडर किया, तो यहाँ पर सन टू अर्थ में जितना एनर्जी का आ रहा है, मतलब सन टू अर्थ को एनर्जी आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं सन एंड अर्थ के बीच में जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, उसको हम हीट भी नहीं बोल सकते, उसको हम टेम्परेचर मतलब वर्क भी नहीं बोल सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक ही सिस्टम है, यहाँ पर सिस्टम सराउंडिंग का काम ही नहीं है, हम सोलर सिस्टम में ही सन अर्थ दोनों है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, इसीलिए ये नाइदर वर्क नॉर हीट, ठीक है। हाँ जी सर, एक जबरदस्त एग्जाम्पल था ये, ठीक है। अब देखते हैं साइन कन्वेंशन, ये जब तक थर्मोडायनामिक्स पढ़ते रहोगे तब तक ये काम में आता रहेगा, ठीक है। क्या है, एनीथिंग दैट इंक्रीजेस एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये पॉजिटिव होता है, सिस्टम का एनर्जी अगर इंक्रीज कर रहा है, एनीथिंग दैट इंक्रीजेस द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, उसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव। एनीथिंग दैट डिक्रीजेस एनर्जी ऑफ द सिस्टम, उसको हम बोलेंगे नेगेटिव, ठीक है। तो फिर
अब हमारा है एनर्जी कंटेन इन द सिस्टम, देखते हैं। वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या है, एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम कुछ वर्क कर रहा है, इसका मतलब एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए नेगेटिव। एनीथिंग दैट डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव, ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम इसीलिए नेगेटिव, क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है तो उसका एनर्जी लॉस हो रहा है, इसीलिए नेगेटिव। नेक्स्ट, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज नहीं हो रहा है, इसलिए वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, ठीक है। देन हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम पॉजिटिव, मतलब हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, इसको अदर वे में हम क्या बोल सकते हैं, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, सराउंडिंग टू सिस्टम, ठीक है। सराउंडिंग रो सिस्टम को हीट आया पॉजिटिव, मतलब हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, ठीक है। देन हीट रिलीज बाय द सिस्टम नेगेटिव, मतलब सिस्टम टू सराउंडिंग को एनर्जी गया नेगेटिव। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, ठीक है, द सिस्टम गेन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, ठीक है, तो हीट गेन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, ठीक है। द सराउंडिंग गेन एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम, यानी एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, देन इन दिस केस क्या है, सिस्टम रिलीज एनर्जी, दैट इज नेगेटिव, ठीक है। So heat released by the system negative, heat gained by the system positive, ठीक है। work done by the system negative, work done on the system positive, समझ में आ गया। So आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में एक्सप्रेशन फॉर पीवी वर्क के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।